वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मेनली इसका यूज़ होता कहाँ है डे टू डे लाइफ में। अगर इफ़ एनी केस अगर कोई मिसाइल प्रोजेक्ट करना है तो हम चाहते क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज कवर हो, या मान लीजिए कोई फूड पैकेट्स ड्रॉप करना है एयरफोर्स के द्वारा इन एनी डिज़ास्टर्स, देन एट दैट पॉइंट हम लोग सोचते हैं कि जो हमारे पैकेट्स ड्रॉप किए जाते हैं एक सर्टेन एंगल्स पर, सर्टेन वेलोसिटी पर, ताकि हमारे फूड पैकेट सेफली जो है वो ड्रॉप हो सके। फिर उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का है कि जब कभी भी एनिमी टू एनिमी फाइट होता है, जब वार में, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है वहाँ पर मिसाइल को लॉन्च करने के टाइम में। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेनली बेसिकली ये क्या है, एक टाइप का रिवीजन क्लास है फॉर नीट 2024 एंड जेई मेंस के जो अप्रैल में पेपर होने वाले हैं उनके लिए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये लेक्चर को तैयार किया, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है तो सर्टेन वेलोसिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उस वेलोसिटी को हम लोग वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और सर्टेन एंगल थीटा से। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ता है तो हर एक पॉइंट पर मैं बात क्या कर रहा हूँ कि इस साइड में हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, इस साइड में हमारा जो ये हमारा वाई एक्सिस होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में हमारे रेंज होंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा। इस थीटा को हम लोग थीटा नॉट बोलते हैं, इनिशियल एंगल है। तो इसको अगर मैं वेक्टर रिजोल्यूशन की मैं बात करूँ, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वेक्टर रिजोल्यूशन में मैं क्या बताऊँ कि एक वेक्टर है, वो उसका एक्स साइड में जो कंपोनेंट आता है उसका जो प्रोजेक्शन आएगा, मान लीजिए सपोज दैट ये, और इसका जो वाई कंपोनेंट में जो प्रोजेक्शन आएगा ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और इसको हम लोग बोलेंगे वी नॉट साइन थीटा नॉट। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं बात करूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं सर्टेन एंगल से, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट लिख सकता हूँ, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो वी नॉट साइन थीटा नॉट लिख सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर मैं एक्सेलेरेशन कंपोनेंट की मैं बात करूँ तो एक्स डायरेक्शन में हमारा एक्सेलेरेशन 0 होगा, और वाई डायरेक्शन में हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन जो होगा वो एक्ट करता रहेगा माइनस जी जे कैप, क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट करेंगे। और एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा 0 होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा आपको इक्वेशन फ्रेम करते वक्त। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैं यहाँ पर जे कैप लगाया हूँ, इसलिए मैंने वेक्टर साइन इन्वॉल्व कर दिया। तो सबसे पहला इक्वेशन हम लोग बात करें कि होगा क्या, तो हम लोग को बेसिक इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये सारे इक्वेशन का हम लोग का क्या होगा यहाँ पर यूटिलाइज हो सकता है। इसमें देखते हैं, अगर मैं सबसे पहला बेसिक इक्वेशन, मान लीजिए सर्टेन हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है और उस समय हमारा वाई कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, उस टाइम में वेलोसिटी इन वाई कोऑर्डिनेट एट टी माइनस हाफ, माइनस साइन इसलिए इन्वॉल्व है कि वाई कोऑर्डिनेट के लिए लिख रहा है हाफ जी टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में मैं बात करूँ तो सर्टेन एंगल पर अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन सर्टेन एंगल, तो वी नॉट साइन थीटा नॉट में, तो वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
तो एक चीज़ मैं बात करूँ, ये y कुछ है नहीं, एक सर्टेन हाइट है जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वर्टिकल कंपोनेंट है ये, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैं बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिख सकता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मैं बात करूँ तो वी नॉट कॉस थीटा जो होगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट हर एक पॉइंट पर क्या होंगे, वो हमारे कांस्टेंट होंगे, ठीक है। थीटा नॉट हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट हो गया। अगर हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे ड्रॉप कर रहा है तो वी नॉट कॉस थीटा मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नोट करके ले सकते हैं, नोट करके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वी नॉट इन एक्स डायरेक्शन वी नॉट कॉस थीटा नॉट ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरा वी नॉट कॉस थीटा नॉट है और टाइम मेरा t है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। इस दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखिए। अभी मैं इस पर बहुत सा काम करने वाला हूँ। तो दोनों इक्वेशन में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर बाय द वे हम जो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहा है और वो मैक्सिमम हाइट को रीच कर रहा है, तो उस टाइम में जो उसको टाइम लग रहा है, तो मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा, तो उस समय जो हमारा टाइम लग रहा है वो हम लोग टीएम से रिप्रेजेंट करते रहे। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीएम से। तो ये इसको नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एट मैक्सिमम हाइट जो रीच करने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम लोग टीएम बोल दे रहे हैं, और मैं हाइट को हम लोग मान लो एचएम बोल दे रहे हैं। तो ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इतना दूर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट को रीच करने में, तो मैक्सिमम हाइट को रीच करने में हमारे को टाइम कितना लगेगा, तो हम लोग एक इक्वेशन पढ़े हैं, ये वाला इक्वेशन, v इक्वल टू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन माइनस gt। हम लोग लिख सकते हैं, क्यों gt लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन इन्वॉल्व है, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। अब मैं क्या बोलूँ कि एट द सर्टेन मैक्सिमम हाइट पर हमारा वेलोसिटी y कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जब कोई भी बॉल को आप थ्रो करते हैं या प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट पर आएंगे जहाँ पर उसका वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन जीरो होगा, y डायरेक्शन जीरो होगा। तो y डायरेक्शन जीरो होगा, तो इसमें अगर मैं ये वाला पार्ट अगर जीरो कर देता हूँ और उस समय जो हमारा टाइम होगा वो हमारा मैक्सिमम टाइम होगा, तो इसको टीएम बोल दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को टीएम का वैल्यू क्या निकल जाएगा, टीएम इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी। एक चीज़ और है कि यहाँ पर हम लोग का वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अब मैं बात करूँ कि अगर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ, तो मैं इधर ऊपर में लिख रहा हूँ, यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की मैं बात करूँ तो जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे मैं प्रोजेक्ट किया गया अगर वो यहाँ पर अगर रीच कर जाता है, तो यहाँ पर रीच करने में उसको जो समय लग रहा है उसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करो। तो यहाँ पर जो टाइम मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में जो समय लग रहा है टाइम ऑफ एसेंट, और जो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड को रीच करने में जो समय लग रहा है वो टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के सम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि उस जहाँ भी हिट कर रहा होगा वहाँ पर उसका वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो बेसलाइन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को हिट करेगा, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन की मैं बात करता हूँ, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं
फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट व्हाट हैपन, y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 0 पुट कर दे, 0 इक्वल टू वी नॉट साइन, और टाइम जो t है उसको हम लोग tf से रिप्रेजेंट करते रहे, तो वी नॉट साइन tf माइनस हाफ जी tf का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो tf इक्वल टू 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन साइन थीटा नॉट अपॉन जी हो जाएगा। यहाँ पर से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी हो जाएगा, जो कि ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो गई। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आप एक एरोप्लेन में अगर आप बैठते हैं और एरोप्लेन अपने रनवे से टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करती है दूसरे रनवे, जो डेस्टिनेशन रनवे होता है वहाँ पर वो क्या करती है, लैंड करती है। तो फ्लाइट ऐसे उड़े होंगे, सर्टेन हाइट पर गया होगा, देन ऐसे इस टाइप का होगा। तो अगर रनवे पर आ रहे होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट जनरली। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या हो गया, 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसे याद कर सकते हैं। फिर मैं आपको निकालने जा रहा हूँ कि मैक्सिमम हाइट की मैं बात कर रहा था, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो हाइट निकालने के लिए मैं y को मैं hm से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, y को मैं hm से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो इस वाले इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, hm इक्वल टू वी नॉट साइन, और मैक्सिमम हाइट पर जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ मैक्स, ये वाला टाइम होगा। मैक्सिमम हाइट को जो रीच करने में जो समय लगता है, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ये वाला टाइम होगा। तो वो टाइम को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी माइनस हाफ जी वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, जो कि HM आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मतलब कि अगर हाइट अगर हमारा रीच कर रहा है फॉर मैक्सिमम टाइम, हमारा वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी लग रहा है, तो मैक्सिमम हाइट हमारा ये रीच करेगा ये। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, ये हाइट का फार्मूला है। तो हम लोग को क्या है कि मेनली प्रोजेक्टाइल मोशन में फार्मूला का ही खेल है। अगर फार्मूला पर पूरा अच्छा ग्रास्प है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। एक चीज़ और है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाले पार्ट पर मैं रेंज का फार्मूला निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, रेंज का फार्मूला। तो रेंज x जो है इस पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है उसी के मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन x डायरेक्शन। तो x के जगह पर हम अगर r लिख दें, रेंज लिख दें, और v नॉट कॉस थीटा नॉट, और t के जगह हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दें। क्यों टाइम ऑफ फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करके वो इस पॉइंट पर पहुँचा, तो जितना समय लगेगा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। अगर मैं वहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू